भाई वॉइस ऑफ हरियाणा और मैं नरेंद्र स्वामी भाई पहुंच गए बीके अस्पताल में। जो धरना बीके के बाहर था वो मानस आज भीतर आ लिया भाई। और क्यों आया है, किस कारण आया है, सारी पड़ताल लेंगे और भाई तक पूछेंगे भाई आने का कारण क्या है। हमने सुनने में आया आईसीयू फंक्शनल शुरू हो गया है, तो पूरी जानकारी ले लेते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। आज भीतर आ लिए है, बाहर तक भीतर कोई भीतर भी कोई ड्रामे होने वाले हैं। देखिए, भीतर तो हम बार बार आते रहते हैं कि व्यवस्था अच्छा, आते रहते हैं। तो व्यवस्था देखते तभी तो हम उस पर आवाज उठाते हैं ना। जो समस्याएं हैं यहाँ की वो साझा करते हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। कल जो है एमडी साहब आए यहाँ पे, आईसीयू का इनॉग्रेशन किया, जबकि वो आईसीयू 2.5 साल पहले बन के तैयार हो चुका था। आईसीयू फंक्शनल 2.5 साल पहले बन के तैयार हो गया। आईसीयू बन के तैयार हो गया। आईसीयू बन के तैयार हो गया। 2.5 साल बाद उसका ताला खुला है। कोविड के समय 6 बेड का आईसीयू हमने चलाया था, सारी व्यवस्थाएं बंद करके, और 2.5 साल बाद उसका ताला खुला है। और अभी भी जो है हमें पूरी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ 3 एनेस्थीसिया के डॉक्टर, एनेस्थीसिस्ट, और जबकि 2 की और डिमांड थी, जरूरत थी, ताकि आईसीयू सही तरीके से चल पाए, 24 घंटे ओटी चल पाए। उसकी क्या व्यवस्था की एमडी साहब ने, उसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी पत्रकारों से साझी नहीं की। ना पत्रकारों ने शायद वो सवाल पूछा कि जो आप एनेस्थीसिया के डॉक्टर जिसका अभाव है, जिसकी वजह से आईसीयू 2.5 साल से नहीं खुला, उसका क्या व्यवस्था की गई है ना। और दूसरी बात ये एमडी साहब ने एक घोषणा की, अल्ट्रासाउंड के लिए प्राइवेट जो है संस्थान है उनके साथ टाई अप किया जाएगा। यहाँ से पर्ची बना के दी जाएगी उनको, कंट्रोल रेट पे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। हमारा सवाल वही है, कंट्रोल रेट पे। हाँ, जो समाचार पत्रों से हमें पता चला, पत्रकार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़पेपर में पता, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि सही वक्तव्य तो वही बताएंगे भी क्या है। और पेशेंट, हमारी लड़ाई तो यही थी कि फरीदाबाद के नागरिकों को फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण और निःशुल्क इलाज मिले। 26 लाख की आबादी में एक भी रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होते। 4 सीएससी की इन्होंने बात की थी कि वहाँ सिजेरियन जो है वहाँ होगा, गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी सर्जन के द्वारा भी की जाएगी, तो वहां भी तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर आपको आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे कैसे हो जाएगा सर्जरियन, ठीक है। और दूसरी बात अल्ट्रासाउंड, वहां भी रेडियोलॉजिस्ट चाहिए होंगे। तो यानी ये क्या सिर्फ हवाई बातें चल रही है, या प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने की एक साजिश चल रही है? चोपड़ा साहब, बीके अस्पताल में एक आदमी के 2 पाँव हैं, एक ठीक हो तो दूसरा खराब हो जाए, दूसरा ठीक हो तो पलटा खराब हो जाए। ये हालत बादशाह खान अस्पताल की है। अब ये आईसीयू फंक्शनल शुरू हुआ है तो हार्ट सेंटर बंद हो गया, तो ये क्या सिस्टम है, इसका कुछ है इलाज कोई? सुनिए, आईसीयू फंक्शन होने से पहले 3 महीने हो गए हार्ट सेंटर को बंद हुए। 8 महीने? 3 महीने हो गए। पहले भी समाचार पत्रों में हमने छपवाया था यहाँ की व्यवस्था क्या है, हार्ट सेंटर बंद है, क्योंकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक ही हार्ट सेंटर था जो पीपी मोड पे चलता था। पलवल हुडन तक के पेशेंट यहाँ आते थे। और मेट्रो के बाद फरीदाबाद में सबसे ज्यादा स्टंट बीके अस्पताल में डलते थे। बीके अस्पताल में जो हार्ट सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसको बंद करने के पीछे क्या वजह रही, क्या साजिशें रही, वो तो जांच का विषय है और सरकार को काम करना चाहिए और इसको दोबारा से सुचारू रूप से चालू करना चाहिए। 10 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था, 8 साल हो चुके हैं। अगर वो संस्था नहीं चला पा रही है तो दूसरी संस्था को दिया जाए। यहाँ के जो कर्मचारी थे उनको भी दूर दूर ट्रांसफर कर दिया गया, या दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया गया। जिले की बात तो अलग थी, दूसरे राज्यों तक में ट्रांसफर कर दिया, उत्तराखंड भेज दिया। ये सरकारी संस्था है कि जो बाहर विदेशों में भी भेज देते हैं, प्राइवेट या प्रदेशों में भेजते हैं। एक 8,000 की नौकरी करने वाला, अरे साहब कैसे नहीं, 8,000 नौकरी वैसे बता लीजिए, 8,000 सैलरी नहीं है, हम गलत जो वक्तव्य नहीं दे सकते, ठीक है, परंतु सैलरी इतनी भी पर्याप्त नहीं है कि दूसरे राज्य में जाके बंदा सरवाइव कर सके, ठीक है। वही आ गया। दूसरी बात एक देख लीजिए, ये प्राइवेट संस्थान था जिसका गवर्नमेंट के साथ एक अनुबंध हुआ था 10 साल के लिए। उनको जगह दी गई थी फ्री ऑफ कॉस्ट में, बाकी सुविधाएं दी गई थी कि आप यहाँ पे जो है हार्ट के पेशेंट का इलाज करें। इको मशीन तो बहुत पहले से ही बंद हो चुकी थी, है ना। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इसको पूर्ण रूप से ताला लगा दिया गया, है ना, जिसके बारे में हमने डीसी साहब को भी बताया है और पत्राचार भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो आरती राव जी है उनसे भी बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री से, ताकि हार्ट सेंटर को फंक्शनल किया जाए। ये गरीबों की बहुत बड़ी उम्मीद थी हार्ट के पेशेंट के लिए। हम तो चाह रहे थे कि इसको ओपन हार्ट सर्जरी तक अपग्रेड किया जाए, जबकि तो स्टंट लेवल का था, उसके बाद ये बिल्कुल शून्य हो गया। और जो बात अल्ट्रासाउंड के बारे में बात थी, तो क्या हरियाणा सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि एक रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे रेगुलर दे दे, 2-3 रेडियोलॉजिस्ट, ताकि 24 घंटे अल्ट्रासाउंड हो, किसी पेशेंट को बाहर ना जाना पड़े। प्रेग्नेंट लेडी को आप कह रहे हैं कि आप बाहर जाके करा लीजिएगा, कोई पेशेंट है जिसकी सर्जरी होनी है, उसको अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता है, क्या वो बाहर जाए पहले, है ना।
भाई साहब, ये बीमार हॉस्पिटल लोगों का इलाज करता करता खुद बीमार हो लिया। बिल्कुल, हम और मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल, कभी एक पाँव ठीक हो तो दूसरा बिल्कुल, चोट बिल्कुल। लग जाए, दूसरा ठीक हो तो देखिए, पहला चोट लग जाए। अभी जो है, तो अभी इसका कोई सोल्यूशन आया है क्या कहीं से? सुनिए, और बात बता रहे थे ना अभी आप, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक्सीडेंटल इमरजेंसी है 99 बेड की, है ना। यशपाल यादव जी, जो डॉक्टर यशपाल यादव जी डीसी थे, उस समय बनवाई गई थी। आज वो कंडम पड़ी है, खराब, उसकी दुर्दशा हो रखी है। ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। अब देखिए, जैसे देश के अंदर कोविड का दोबारा से एक डर बिल्कुल आ रहा है। फरीदाबाद में भी एक आया है, सुन लीजिए, फरीदाबाद में भी 2 पेशेंट आ चुके 2 हैं, पेशेंट। है ना। अगर, और ये एक्सीडेंटल इमरजेंसी ऑक्सीजन प्लांट इसीलिए बनाया गया था कि ऐसी कोई त्रासदी होती है तो हम उससे निपट पाए, ताकि ये जो बीके की बाकी व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब ना करके हम कोविड के पेशेंट को अलग से देख सकें। या कभी भी कोई युद्ध काल का स्थिति आता है, कोई भी इमरजेंसी आती है, तो हम मरीजों को अलग से व्यवस्था दे पाए। पर आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारे पास डॉक्टर्स ही नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट का कैडर नहीं है ना। गैस्ट्रो का नहीं है, नेफ्रो का नहीं है, स्पाइन का नहीं है, वेनोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट तक नहीं है। तो कितना दुख के विषय है। और सरकार अब भी नहीं जागी, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले कभी समय में फिर कभी बदलाव भी आएगा जी। और अभी मैं आपके दर्शकों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। कई विधायक हैं अपने अपने क्षेत्र के लिए ट्रॉमा सेंटर की बात भी कर रहे हैं, रेफर मुक्त की बात भी कर रहे हैं। समिति बाहर 174 दिन से हम दिन रात वहां बैठे हुए हैं, तो उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, अपना सहयोग करें। हम आपसे आप कोई फाइनेंशियली मदद नहीं मांग रहे, हम तो आपसे आपके समय की आहुति मांग रहे हैं। वो भी सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं कि आपको बेहतर इलाज मिले, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, आपको प्राइवेट संस्थानों के धक्के ना खाने पड़े, आपको प्राइवेट संस्थानों के मोटे मोटे बिल पे ना करने पड़े। तो ये आपके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और आप अपनी सहभागिता अवश्य दर्ज कराएं। और इस पुण्य का जो एक हवन चल रहा है, लोगों की जान बचाने के लिए एक जो तपस्या चल रही है, उसमें जरूर अपनी आहुति डालें। जी उपकार जी, भाई साहब ने पूरी क्या करें ना कि जीवन गाथा बता दी है, लोगों को समझा लिया है। तो लोगों को आप क्या कहेंगे कि भाई साहब सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये बता दो थोड़ा सा। भाई साहब तो स्वास्थ्य क्रांति के जो है ना सबसे बड़े नेता बन चुके हैं फरीदाबाद में, और फरीदाबाद क्या पूरे हरियाणा और देश में, क्योंकि अभी बाहर भी पता चला है कि और स्टेटों में भी ये आवाज उठने लग गई है। तो भाई साहब के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, वो सब जनता जानती है। मेरे को एक बात की हैरानी हो रही है कि 10 इन्होंने आईसीयू के मेरे ख्याल बेड 10 के 12 शुरू कर रहे हैं, 10 है आईसीयू फंक्शनल, 10 कर रहे हैं। फरीदाबाद में लगभग छोटे बड़े हॉस्पिटल अगर लगाएंगे तो 100 के करीब प्राइवेट हैं। हाँ ज्यादा भी हो सकते हैं, अंदाजा बता हाँ रहा बस हूं, लगभग हाँ 100 के अंदर अगर एवरेज निकालेंगे तो 10 की वहां भी निकल आएगी। कहने का मतलब एक तरफ 1000 प्राइवेट आईसीयू चल रहे हैं और यहाँ 10 के ऊपर इतना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं कि पता नहीं जनता के लिए कितना बड़ा काम कर दिया इन्होंने, एहसान कर रहे हैं। मतलब 1% भी कर नहीं पा रहे हैं। अभी तो बस चालू हुआ है, कितने दिन क्या चलता है चालू कर दिया, चलो जो भी है वो भी सामने आ जाएगा। मतलब पूरे फरीदाबाद में 1000 आईसीयू पहले चल रहे हैं, लगभग, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, और ये 10 के ऊपर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, जबकि जनता का सारा पैसा, टैक्स का पैसा जो है वो सरकार के पास आता है। बजट इन्होंने स्वास्थ्य का इन्होंने कम कर दिया पिछले साल से, इस साल स्वास्थ्य का जो पैकेज है वो भी कम कर दिया। अच्छा, तो इनकी नीयत साफ नहीं है, ये नहीं चाहते कि प्राइवेट का नुकसान हो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से ये सरकार के बड़े बड़े नेता मिले हुए हैं, इनका साझा है सब कुछ, ये खाली दिखावा करते रहेंगे। नेताओं के परिवार चल रहे हैं, कहने का मतलब परिवार चल रहे हैं। नेताओं का कहीं ना कहीं बड़ी छानबीन होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जनता पूरे देश की मर रही है, पूरे भारतवर्ष की मर रही है कि ये प्राइवेट को फायदा देते देते ये सरकारी चीजों को उभरने क्यों नहीं दे रहे, उनको पनपने क्यों नहीं दे रहे, क्यों अंकुश लगा दिया जाता है जब सरकारी की बात आती है, वो पैसा प्रॉपर क्यों नहीं खर्च किया जाता, स्वास्थ्य के ऊपर बजट क्यों नहीं बढ़ाया जाता। तो ये जनता इस बात को सुन के खुद संज्ञान दे, और हमारे रेफर मुक्त अभियान चल रहा है, इसमें सहयोग दे। हम अपने लिए नहीं बैठे हैं खाली, ठीक है मेरा बच्चा भी अगर कभी बीमार होगा तो यहाँ आएगा, लेकिन हम धरने पे बैठे लोग तो कुछ थोड़े ही है ना, लोगों के सोच रहे हैं भले। लोगों का भला तो सबका तभी तो होगा जब यहाँ कुछ होगा। तो आप आओ, सहयोग दो इस धरने में, क्योंकि अभी इतनी जल्दी ना तो हम धरना उठाने वाले हैं,
आज भी सवेरे हम गए थे किसी विधायक के पास, नाम लेना ठीक नहीं, तो वहां भी हम अपना पत्र भी दे के आए और साथ के साथ कह के भी आए भाई ये जुमलेबाजों की सरकार है, हमें विश्वास कम है, जब तक जमीन पे काम नहीं होगा तब तक जमीनी सतर डरना। पे कह रहे हो कि भाई जमीनी हाँ। सतर पे जब तक एक ईंट ना हाँ। लग जाएगी आप एक इंच भी नहीं एक सरकोगे। एक ईंट की बात नहीं है, आप भी बात को दूसरी तरफ मत ले जाओ। ईंट का तो एक दिन कह देंगे, आगे नारियल फोड़ देंगे, तो नारियल वो फोड़े नारियल से थोड़ी फूटेगा नहीं जब बात। तो किसी हाँ, का एक रहा है। नारियल ये फोड़ना एक शुरुआत होती है, तो वो एक बहुत शुभ हाँ, संकेत है ये भी। लेकिन उसके लिए क्या उन्होंने फंड भी अरेंज करे हैं? वो सारी चीजें जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक कैसे बात बनेगी जी। तो ये देखिए भाई हमारे उपकार जी, वकील साहब आप क्या कहेंगे? वकील साहब, भाई साहब का मेहनत कहते हैं ना कि भाई रंग ला रही है, असर भी दिखने लग गया है और जमीन पे भी थोड़ा थोड़ा काम शुरू हो गया है। रेफर मुक्त फरीदाबाद के संयोजक सतीश चोपड़ा जी और साथ में सरदार उपकार जी, जो भी सहयोगी टीम है वो इतना काम कर रही है कि आने वाले समय सदियों तक इनको याद किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी तक सारे मुर्दे थे उनकी, जान आई है। आज जैसे कि यहाँ पता लग रहा है कि आईसीयू सेंटर को चालू करा गया है, ये तो मूलभूत सुविधा है। अगर ये मूलभूत सुविधाएं सरकार के पास नहीं होंगी तो आम आदमी क्या करेगा उन्हें। लेकिन रेफर मुक्त फरीदाबाद जब से स्टार्ट हुआ है, आज उसको 173वां दिन है, यहाँ कंटिन्यू जो है जो चीजें आपके सामने, डॉक्टर तक नॉलेज नहीं है लेकिन चोपड़ा साहब जो है हर चीज का बड़े अच्छे तरीके से मतलब बता भी रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। आज जैसे एक विधायक साहब के पास गए थे, उनको दिया, पत्र दिया, तो उन्होंने आश्वासन दिया, तो आश्वासन से ना कुछ होके दहलीज पे आना पड़ेगा जी। जिससे तो ये देखिए भाई हमारे वकील साहब ने, उपकार जी ने सारे कहे भाई पूरी कहानी खोल के दे दी है। तो भाई ये दिखा देते हैं, क्योंकि आईसीयू फंक्शनल शुरू कर दिया गया और डॉक्टरों की टीम आई है ना आई है ये भी सस्पेंस बना हुआ है। लोगों से बार बार कह रहे कि भाई आइए धरने में सहयोग कीजिए, सरकार तभी जागेगी और तभी नींद खुलेगी तो आपका इलाज हो पाएगा, इस बीमार हॉस्पिटल का इलाज सही से हो पाएगा, यो थारा इलाज करेगा। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।